अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक अदर रेशियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। अदर रेशियो से मुराद ये है कि ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे इसमें अलग से हमने कोई ना कोई डेटा पुट करना है, मतलब कि ये ना सिंपल रेशियो होंगी ना कॉन्टीन्यूस रेशियो होंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पिक किया है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और ये पिक किया है अब्दुल्ला की बुक से, जो कि आई.कॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है। चैप्टर नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3 to a new partner C is admitted and 1/4 share of profit is given. What is the new ratio of profit sharing ratio? कहता है कि ए और बी पहले काम कर रहे थे और उनका जो रेशो का शेयर था वो था 3:2। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया सी को और सी का जो शेयर नया बन गया है वो है 1/4। तो कहता है कि अभी आप नया सिर्फ शेयर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा होगा वो है कि जो हमारे पास व्हेन प्रॉफिट इज़ 3:2 इट मीन्स टोटल पार्ट विल बी 5। यानी कि जब ए और बी ने काम जारी रखा था तो उनकी जो टोटल रेशो थी वो थी 3:2। यानी कि अगर हम इसको दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 रेशो इसकी बनती हैं, यानी कि 5 पार्ट्स इसके बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ए का शेयर कौन सा बनता है, ए का शेयर बनता है इन 5 हिस्सों में से 3/5 जो है ये ए का बन गया और उसके बाद बी का शेयर बन गया 2/5। उसके बाद हमें जो उन्होंने गिवन किया है कि सी का जो शेयर बन रहा है वो 1/4। यानी कि ये 3:2 जो उसने दिया था हमने इन दोनों को ऐड किया, 3 रेशो हो गया। ए का 3/5, 2/5 हो गया बी का, सी का ये इस क्वेश्चन में गिवन है 1/4। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम लें 3/5, 2/5, 1/4, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12। इस तरह से नेक्स्ट में 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। 4 का टेबल 5 पे 5 टाइम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आपके पास। यानी कि अब आपकी नई जो रेशो बन रही है वो बन रही है आपके पास 12, 8, 5। यानी कि ये जो 20 है इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये 20 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0, ये भी 20 0 हो जाएगा, ये भी 20 0। हमारे पास जो नई रेशो होगी इस क्वेश्चन में वो हो जाएगी 12, 8, 5। यानी कि ए की होगी 12, बी की होगी 8 और सी की होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्टेट ऑफ ₹1,68,000 इज डिवाइडेड अमंग the heirs in the ratio of 1/4, 1/3, 2/5, 5/12. What is the share of each member? कहता है कि आपके पास एक स्टेट है जिसका प्रॉफिट हुआ है 1,68,000 और उसने जो है 4 बंदों में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/4, 1/3, 2/5 और उसके बाद 5/12। सबसे पहले डेटा है आपके पास, शेयर ऑफ रेशो है, ये आपको शेयर एक्सप्लेन कर दिया 1/4, 1/3, 2/5, 5/12। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा है वो है कि अगर हम इसका इन चारों का एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आपने बेसिक क्लास में लेना सीखा होगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। 4, 3, 5, 12 इन पे देखें कि कौन सा टेबल जाता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब 4 का टेबल 60 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 4 का टेबल 60 पे जाएगा 15 टाइम। 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15। 3 का टेबल 60 पे ये जाएगा 20 टाइम, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20। 5 का टेबल 60 पे जाएगा 12 टाइम, 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 24। 12 का टेबल 60 पे जाएगा 5 टाइम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60। अब ये 60 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस 60 को 0 से कर दें, इस 60 को 0 से, इस 60 को 0 से, तो आपके पास जो नई रेशो बनेगी वो बनेगी आपके पास 15, 20, 24 और 25। अब इसके बाद आप इन सब रेशो जो है इसका सम कर लें, यानी कि इनका हम टोटल हिस्से हम कर लेते हैं 1,68,000 के हमने करने हैं 84 हिस्से पार्ट्स करने हैं और 84 पार्ट्स को हमने ये 4 बंदे हैं इनमें डिवाइड करना है। तो देखते हैं हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट बंदे का शेयर होगा 1,68,000 का आप 15% लें डिवाइड बाय 84,
यानी कि 15 हो गया पहले बंदे का शेयर और डिवाइड बाय 84, जो टोटल हिस्सों में से 84 हिस्सों में से जो पहला बंदा है वो लेगा 15 पार्ट्स, यानी कि उसका जो शेयर हो गया वो हो गया 30,000। इसी तरह से जब आप बी का करेंगे तो बी का हो जाएगा, बी का 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 84, यानी कि उस 20 में से 20 पार्ट जो थे वो चले गए हैं किसको, बी को चले गए हैं। 84 जो पार्ट थे टोटल, उसमें से वो जो बी का शेयर बन रहा है वो 40,000, सी का जो बन रहा है वो हो गया 48,000। 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 84, 24 ये है इसका सी का शेयर था या थर्ड पार्टी का शेयर था, डिवाइड बाय 84, जब टोटल इसे थे 48,000 चला गया पार्ट सी को। उसके बाद अगर आप देखें फोर्थ का बन रहा है 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 84, तो ये 50,000 बन रहा है फोर्थ पार्ट का। इसके बाद अगर आप इसका सम कर लें, सम देखें कि ये आपके पास जो अमाउंट थी 1,68,000 ये बन रही है नहीं, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000, आप इनको सम करेंगे तो आपके पास अमाउंट जो है वो प्रॉफिट वो इक्वल हो जाएगा 1,68,000, यानी कि आपने 4 बंदों में डिवाइड करके आपकी जो अमाउंट थी प्रॉफिट की वो इक्वल हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है कि 3 मिल्क मैन रेशियो इज इक्वल टू 7:1, सेकंड मिल्क मैन रेशियो 9:2 एंड थर्ड मिल्क मैन रेशियो 10:1। हु इज़ द मोर डिसऑनेस्ट आउट ऑफ 3? कहता है कि आपके पास 3 मिल्क मैन हैं, दूध वाले हैं, ग्वाले हैं, तो उनकी रेशियो उसने बता दी है 7:1, 9:2, 10:3। उसके बाद वो कहता है कि आप बताएं कि सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट कौन सा है। तो आप करेंगे कि जो पहले बंदे की है वो हो गई 1:8, मतलब कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में से जो पहला हिस्सा है ये होगा दूध का और दूसरा हिस्सा होगा पानी का, यानी कि पहला जो बंदा है वो पानी का एक हिस्सा मिलाता है 8 हिस्सों में, यानी कि टोटल हिस्से 8 हो गए, 8 हिस्सों में एक हिस्सा पानी का, और उसके बाद 7 हिस्से उसके हो जाएंगे दूध के। जो दूसरा बंदा है उसको आप इस दोनों के रेशो को ऐड करें, ये 9 + 2 ये हो गया 11, यानी कि टोटल जो दूध था वो 11 पार्ट्स थे, उसमें से वो 2 हिस्से मिलाता था पानी, और उसके बाद 9 हिस्से उसका था खालिस मिल्क। जो थर्ड बंदा है उसका देखें अगर 10+1 रेशो हो गई, ये 10+1 11 पार्ट्स में से वो एक पार्ट जो है वो पानी का मिला रहा है, और बाकी के जो 10 हिस्से हैं वो दूध के मिला रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये जो सेकंड पर्सन है इसकी रेशो दूध में पानी मिलाने की ज़्यादा हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड मैन इज़ मोर डिसऑनेस्ट बिकॉज ही मिक्सेस 2 यूनिट ऑफ वाटर इन 9 यूनिट ऑफ वाटर। तो यहाँ 9 यूनिट ऑफ वाटर, 9 यूनिट ऑफ मिल्क। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ आई होगी कि जो दूसरा बंदा है वो उसको वो 2 हिस्से पानी का मिला रहा है, बाकी पहला और तीसरा जो बंदे हैं वो एक हिस्सा पानी का मिला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कहता है ए मिल्क मैन मिक्सेस मिल्क विद वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2 रिस्पेक्टिवली। ही हैज़ 81 लीटर ऑफ मिक्स मिल्क, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। वो पूछ रहा है कि एक मिल्क मैन है जो कि 7:2 यानी कि 7 हिस्से उसके हो गए मिल्क के और 2 हिस्से हो गए उसके वाटर के, तो वो इस तरह से मिला रहा है। तो उसके पास टोटल जो मिल्क है, दूध है, वो है 81 लीटर। तो पूछ रहा है कि बताएं कि इसमें प्योर मिल्क कितना है और पानी वाला मिल्क कितना है। तो हमने फाइंड करना है प्योर मिल्क। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो है, हमारे पास टोटल जो मिक्स मिल्क है वो है 81 लीटर। दूसरा डेटा जो हमें दिया है वो उसने रेशो दी हुई है, यानी कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क हो गया 7 हिस्से, वाटर उसके हो गए 2 हिस्से। उसके बाद अगर हम इसका सम ऑफ रेशो कर लें 7 + 2 आप करेंगे तो ये 9 हो गया। अगर आप इसमें से अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क निकालना चाहें तो प्योर मिल्क आप कैसे निकाल सकते हैं, 7 को डिवाइड करें 9 से, यानी कि 7 जो होगा ये प्योर मिल्क हो गया, और 9 टोटल मिल्क हो गया, टोटल इसके यूनिट्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 81 मतलब कि आपके पास जो टोटल इसकी वैल्यू थी 63 लीटर जो है ये इसका प्योर मिल्क आ गया। अगर आप इसका दूसरा निकालना चाहें इम्प्योर मिल्क तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 9 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 81, तो बाकी जो अमाउंट आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी इम्प्योर मिल्क की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर का जो आपके एफपीएससी के टेस्ट हो गए, एनटीएस के टेस्ट हो गए या पीपीएससी के टेस्ट हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है जावेद इज़ हाफ एज ओल्ड एज राशिद एंड राशिद इज़ हाफ एज ओल्ड एज नवीद। The sum of their ages is 105 years. Calculate the ages of Javed, Rashid and Naveed.
तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे होंगे कि किसी चीज़ का उसने डेटा नहीं बताया, बस उसने कहा कि जावेद जो है ये हाफ है राशिद का और राशिद हाफ है नवीद का। तो हमारे पास जो पहला डेटा हमारे पास निकल रहा है वो है कि जावेद जो है वो हाफ है राशिद का, मतलब कि जो राशिद है वो डबल होगा जावेद से। मतलब कि हमारे पास जो रेशो बन रही है वो बन रही है 1:2, यानी कि जावेद की बन रही है 1 और राशिद की बन रही है 2, क्योंकि राशिद है डबल। तो हमने सिंपल क्या किया कि राशिद को डबल कर दिया, जावेद को सिंगल कर लिया। उसके बाद दूसरा डेटा उसने दिया है, कहता है कि सिमिलरली राशिद इज एज ओल्ड एज नवीद, दैट इज नवीद इज डबल एज ओल्ड एज राशिद। यानी कि अभी दूसरे केस में हमारे पास जो नवीद है वो राशिद से डबल हो गया, मतलब कि जो नवीद है उसकी बन रही है हमारे पास 2 हिस्से और राशिद की बन रहा है 1 हिस्से, यानी कि नवीद अब राशिद से भी बड़ा हो गया। जो हमारे पास थर्ड हमारे पास डेटा है वो है बता रहा है कि सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 105। इन तीनों की एज अगर आप सम करें आपके पास बनती है 105 साल। उसके बाद आप क्या करें, आप इन तीनों को लिखें इस तरह से, जावेद रेशो राशिद रेशो नवीद। जावेद और राशिद की आप देखें हमारे पास ये रेशो निकली है 1:2, 1 जावेद के नीचे राशिद के नीचे 2। इस तरह के क्वेश्चन हमने कॉन्टीन्यूस रेशो में कर चुके हैं बड़ी डिटेल से, तो अगर आपको कोई मसला हुआ तो वो भी क्वेश्चन लाजमी देखिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो राशिद और नवीद की ये रेशो बन रही है वो बन रही है 1:2। हमने जावेद और राशिद की लिख दी 1:2 और राशिद और नवीद की लिख दी 1:2। अब हमने तीसरे नंबर पे करना है इनको मल्टीप्लाई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से करें 2 को 2 से करें तो 4। इसके बाद आपने करना है इनका सम ऑफ रेशो, यानी कि ये आपके पास 1 2 4 जो है इसको आप सम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7, यानी कि 105 जो एजेस थी उसके आपने करने 7 पार्ट। तो उसके बाद आप देखेंगे जावेद की जो एज होगी 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, जो जावेद की एज बन रही है वो है 15 साल, यानी कि ये 1 हो गया ये वाला और ये 7 इसके टोटल हिस्से और 105 हमारे पास टोटल साल थे। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे राशिद की एज। राशिद की एज कैसे होगी, 105 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7, 2 ये हो गया और 7 टोटल पार्ट्स हो गए, तो राशिद की एज बन रही है 30। अब आप देखें कि जावेद और राशिद डबल था, जावेद सिंगल था, यानी कि राशिद की उम्र हो गई है 30 और जावेद की हो गई है 15। जावेद हाफ है और राशिद फुल है। इसके बाद आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा का नवीद की एज, नवीद की 105 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 ईयर्स। और आपने ऊपर कंडीशन भी देखी थी कि नवीद जो था वो डबल था राशिद के, राशिद की उम्र है 30 साल और नवीद की हो जाएगी 60 ईयर्स। आप इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 105, और यही आपको दिया गया था कि मजमूआ है 105। आपने इन तीनों बंदों की एज फाइंड करनी है तो वो हमने कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन 4 5 6 इफ द पैरामीटर इज 360 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। कहता है कि हमारे पास ट्राइंगल है तो उसके तीनों जो साइड्स हैं वो हैं 4 5 6, यानी कि 4:5:6। इफ़ द पैरामीटर, उसका पैरामीटर जो है वो 360 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कहता है कि आप हर एक एंगल की जो है वो साइड आपके वो मेजर करें, लेंथ मेजर करें। तो हमारे पास जो पहला डेटा है वो कह रहा है कि आपका जो पैरामीटर है वो 360 मीटर हो गया। दूसरा डेटा वो कहता है कि रेशो है हमारे पास 4 5 6। तो तीसरे पार्ट में हम करते हैं इनको सम, तो सम हमने किया 4 5 6 को, तो हमारे पास हो गया 15, यानी कि हमने इस 360 के हमने बनाने हैं 15 पार्ट्स। तो 15 पार्ट्स के बाद आप करेंगे जो फर्स्ट साइड होगी, यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15, 4 आपका ये पहला पार्ट हो गया, 15 आपके इसके टोटल पार्ट्स हो गए। तो 96 लेंथ आ गई फर्स्ट साइड की। दूसरी साइड की लेंथ आएगी 360 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15, तो दूसरी साइड की आ गई लेंथ 120। थर्ड साइड जो होगी वो आपके पास 360 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 15, 6 ये वाला और 15 टोटल इसके जो पार्ट्स थे 144 जो आ गए ये तीसरी साइड की लेंथ। तो अगर आप इसको सम करें 96 120 144, तो ये आपके पास आ जाएगी 360। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 1 रेशो एंड प्रोपोर्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको बातें हमारी समझ आई होंगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो हमसे रब्ता लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।